अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS ऑनलाइन पर। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस अहम क्लास में। जो लोग YouTube से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने से खुद से देने की कोशिश करेंगे ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। सबसे पहला सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, उस्ताद ने क्लास में देखा एक बच्चे को जबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, ये डॉट डॉट की अलामत हो सकती है। ऑप्शन ए में है डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन बी डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, जो गलतियों से मुताल्लिक जो दुश्वारियां हैं उसमें 3 आपको आमतौर पे पूछा जाता। अगर आपको यह पूछा जाए पढ़ने से मुताल्लिक दुश्वारी, और एक आपको पूछा जाता है दूसरे नंबर में लिखने से मुताल्लिक दुश्वारी, और एक दोस्तों आपका है तीसरे नंबर में इल्मे रियाजी यानी कि हिसाब से मुताल्लिक दुश्वारी। तो ये 3 दुश्वारियों के बारे में पूछा जाए। अगर पढ़ने से मुताल्लिक होगा तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और लिखने से मुताल्लिक तो इसको कहते हैं डिसग्राफिया। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। और इल्मे रियाजी से मुताल्लिक तो इसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया जी। तो याद रखिए यहां पे कहा जा रहा है क्या चीज दिक्कत है, तो पढ़ने में और समझने में। तो पढ़ना और समझना किस में आएगा? डिसलेक्सिया में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो स्पष्ट है? ठीक है। अगला है, कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि प्राइमरी सतह पर अंदाजा कदर करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। प्राइमरी का मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग में अंदाजा कदर का मतलब होता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। अगर हमें जांच करना है तो उसके लिए कौन सा बयान जो है वो क्या होगा? दुरुस्त होगा। ऑप्शन ए में है हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाजा कदर होना चाहिए। हर मियाद का मतलब कि हर यूनिट के जब समाप्ति हो तो अंदाजा कदर यानी जांच होनी चाहिए। अंदाजा कदर को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकजी सतह पर अंजाम देना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन जो है जिस स्टेट में रह रहे वो और स्टेट का जो केंद्र से जब नोटिस आए तब होना चाहिए। आगे ये है कि अंदाजा कदर को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोदिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अंदाजा कदर स्कूल पर मबनी हो और वो तदरीस का एक पार्ट हो, जब जरूरत पड़े तब लिया जाए। तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा CCE यानी कि दोस्तों ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे कहा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या कहा गया है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये क्या है कि आप बच्चों का हमेशा चौतरफा आप क्या करें जी, मूल्यांकन करते रहे। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में, आपके मुताबिक दर्जे झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? जे जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद, यानी सबसे मुस्तनद मवाद का मतलब यह है कि सबसे बेस्ट जो है क्या कहते हैं? ऑथेंटिक प्रमाणिक ये क्या कहते हैं दोस्तों मटेरियल कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है दरसी किताब, ऑप्शन बी में है वर्कबुक और ऑप्शन नंबर सी में अखबार और मुआविन दरसी किताब। देखिए सबसे मुस्तनद मवाद जो है वो आपके दरसी किताब भी आते हैं, इसलिए कि दरसी किताब से के जरिया
आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अपने लक्ष्य को पा पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, वर्कबुक जो होता है, जो आपके द्वारा तैयार किया जाता है, वो भी एक मुस्तनद मवाद होता है, इसलिए कि वो आप अपने जरिया तैयार करते हैं। तो इसीलिए दरसी किताब भी मुस्तनद मवाद है और वर्क बुक भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका मानना है कि बच्चे या इंसान जबान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। दर्जे झैल में से किस ख्याल या नजरियात के साथ आपके ख्यालात मेल खाते हैं? ऑप्शन ए में है मरकजी हालतगिरी, खुल्की और वहबी, जबान के हुसूल के आलायकार और कुव्वतयाबी। आपका मानना का मतलब यह हुआ कि नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो है जबान की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं, यानी यह अमल जो होता है क्या होता है, पैदाइशी होता है। और इसी पैदाइशी को दोस्तों क्या कहेंगे, खुल्की है, यानी कि वह भी है, यानी कि ये दोस्तों क्या है, आपके फित्री अमल है, यानी कि ये खुदादाद महारत होती है। तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान का उस्ताद आमतौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है। इसे डॉट डॉट कहा जाता है। माकबल पढ़ाई का काम, पढ़ने के दौरान का काम, जारी काम और माबाद पढ़ाई का काम। यानी ये कह रहे हैं कि एक भाषा का टीचर जो है वो अपनी क्लास को जब शुरू करता है तो कुछ हालात, कुछ सवालात, वाकया वगैरह बयान करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही आपके क्लास में आते हैं, कहते हैं कि आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रही है, आज का क्लास इस शेर से हम शुरू करते हैं। यह सब क्यों किया जाता है? इसलिए कि ताकि एक माहौल बनाया जा सके। तो इसी तरह कोई भी चीज जब शुरू होती है तो पहले एक माहौल बनाने के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज है पढ़ाई से पहले का काम है, तो इसीलिए कहेंगे माकबल पढ़ाई का काम। क्या कहेंगे? माकबल पढ़ाई का काम। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट। की जांच के लिए दर्जे झैल में से कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है? यानी अगर हमको स्टार्टिंग में बच्चों की पढ़ने की जांच करना, क्या करना? पढ़ने की जांच, तो सबसे बेहतर कौन होगा? हुरूफ तहज्जी को निशानजद करना, अलामात तलफ्फुज को जानना, मतन की समझ और पढ़ने में रवानी। देखिए हम लोग ये पढ़े थे कि सुनने का मतलब क्या होता है, तो सुनने का मतलब होता है ध्यान से सुनना। और इसी तरह दोस्तों बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब होता है सियाको सबाक में बोलना, यानी कि संदर्भ में बोलना। इसी तरह लिखने का मतलब क्या होता है? तो लिखने का मतलब होता है अपने तजर्बा को लिखना। इसी तरह पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, यानी कि मफहूम को समझना। तो जब हम पढ़ने की सलाहियत की जांच करेंगे तो इसमें कौन सबसे ज्यादा मुनासिब होगा? तो वो मतन की समझ। क्या होगा? मतन की समझ। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है तरसीली जबान की तदरीस की ज्यादा तवज्जो होती है। तरसीली जबान की तदरीस, तो सबसे पहले ये जाने तदरीस का मतलब होता है सीखना और सिखाना, और तरसील का मतलब होता है संप्रेषण। और तरसीली जबान की तदरीस का मतलब हो गया कि जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण हुआ। और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मतलब यह हुआ कि जो दोस्तों क्या थे, कम्युनिकेशन, जे लैंग्वेज, इसके जे क्या कहते हैं, लर्निंग जो होता है। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज लर्निंग का मतलब यह हुआ कि बच्चे बात बात में सीखें, बातचीत करके सीखें, यही होगा कम्युनिकेशन वाला। तो दोस्तों तरसीली जबान की तदरीस की ज्यादा तवज्जो होती है किस पर? अहले जबान की तरह बोलने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई, हदफ जबान के कुल्लियों पर जोर देने पर, कुल्ली का मतलब होता है कि उसके ग्रामर को, और आमोजगार को तरसीली महारत फराहम करने पर, मश्क और वजाहत के जरिए तलफ्फुज और पर जोर देने पर। तो दोस्तों तरसीली का मतलब हुआ कि बातचीत में जबान सीखना। तो इसीलिए यह होगा कि आमोजगार यानी कि अधिगमकर्ता को तरसीली महारत यानी कम्युनिकेशन वाला जो स्किल है वो उसको दिया जाए। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है,
जी, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार डॉट डॉट कहलाता है। काम पर मबनी जबान की आमोजिश, कुल जिस्मानी रद्द अमल, इमदादी लिसानी आमोजिश, तरसीली जबान की तदरीस। यानी यह कहा जा रहा जबान और जिस्मानी हरकत, जबान का मतलब भाषा लैंग्वेज, और जिस्मानी हरकत का मतलब होता है आपके जिस्म के आज़ा, इसमें जो तालमेल होता है इस पर जो मबनी तरीक़ेकार है। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको अप, आप खड़े हो गए, हमने कहा डाउन, आप बैठ गए, हमने कहा दोस्तों जी तो आपने ऐसे ऐसे किया। यानी जो जबान में और जिस्मानी हरकत में जो तालमेल होता है इस मबनी पर जो तरीक़ेकार होता है तो उसी को कहते हैं टी पी आर, और टीपीआर का मतलब होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो यही हो गया कुल जिस्मानी रद्द अमल। क्या हो जाएगा? कुल जिस्मानी रद्द अमल। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बुनियादी खानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शर्त क्या है। बुनियादी खानदगी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में पढ़ना, और बुनियादी नंबर शुमारी का मतलब होता है स्टार्टिंग में गिनना। यानी यह कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में पढ़ना और स्टार्टिंग में जो गिनना है इसके लिए बुनियादी शराइत क्या, यानी पढ़ने और गिनने के लिए, गिनती के लिए बुनियादी शर्त क्या है। ऑप्शन ए में है सुनना, बोलना और रियाजी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खानदगी का मतलब होता है पढ़ना, तो यहां कहीं पर पढ़ना आया सिर्फ सुनकर और बोलकर, और रियाजी गणित से होगा। पढ़ना लिखना और एदाद का बुनियादी इल्म, पढ़ना लिखना और एदाद का बुनियादी इल्म, या लिखना पढ़ना और माहौलियात। माहौलियात का मतलब हो गया कि दोस्तों क्या पर्यावरण, पर्यावरण की बात नहीं है इसलिए कट जाएगा। पढ़ना लिखना और आदाद से खेलना, यहां पे ये कहा गया कि बुनियादी नंबर शुमारी, तो दोस्तों ये खेलना जो है ये कट जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो दोस्तों बुनियादी खानदगी तो पढ़ना आ जाएगा, और बुनियादी नंबर शुमारी तो आदाद का बुनियादी इल्म आ जाएगा, और इसी में आपका लिखना भी होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है दोस्तों 11 नंबर में कि कवायद सिखाने में तलबा की मदद के लिए जो हम अमली कामों का डिजाइन तैयार करते हैं उसके हवाले से दर्जे झैल में से कौन सबसे मौजू है। ऑप्शन ए में है उसे बामाना होना चाहिए, उसे बहुत मालूमाती होना चाहिए, उसे उस्ताद की नुक्ता नजर से बामकसद होना चाहिए, उसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम जो बच्चे को ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए तलबा की मदद के लिए हम एक दोस्तों एक डिजाइन प्रोग्राम सेट करता है कि हमें पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, ऐसे करना वैसे करना। जो हम जो तैयार करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो सबसे मौजू क्या होना चाहिए। तो जब आप बच्चे को कवायद सिखाएंगे, अगर कहते हैं कि वो बहुत मालूमाती हो, एकदम मालूमात का जखीरा हो, ठीक है, बात सही है। अगर मान लीजिए कि हम ही आपको उर्दू पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, इतना मालूमात का जखीरा हो, इतना मालूमात का हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं हो, उसमें सारे के सारे स्पेस में जाने के लिए, समंदर में तैरने के लिए, कोई साइंटिस्ट के लिए हो, तो वो आपके लिए एक फायदेमंद है। हमारा फायदा उसी से होगा जिससे मेरा लेना देना है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको उर्दू पेडागोजी पढ़ाएं, उर्दू पेडागोजी न पढ़ा के हम यूजीसी नेट या बीपीएससी के सवालात आपको हल कराने लगे, तो बहुत मालूमाती तो है लेकिन वो आपके लिए यहां पे फायदेमंद नहीं है, इसलिए कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपके लिए वो क्या है, बेमाना है। तो इसलिए ये वाला जो है आपका कट जाएगा। उसे उस्ताद के नुक्ता नजर से बामकसद होना चाहिए। देखिए ये कहा गया तालीम जो है वो क्या है, तिफले मरकूज है, तो कोई भी चीज जो सेट होगा वो बच्चे के ध्यान में रखते हुए, तो इसमें कहा गया कि उस्ताद के नुक्ता नजर से बामकसद होना चाहिए, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। उसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए, ये भी कट जाएगा, बल्कि वो जो हम बना रहे हैं वो बामाना होना चाहिए। बामाना का मतलब यह है कि उससे हमारा कोई वास्ता होना चाहिए। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, कवायद की तर्जुमानी का तरीकाकार
डॉट डॉट नहीं करता। यानी कवायद की तर्जुमानी का मतलब है कि ट्रांसलेट करके जो हम कवायद सिखाते हैं उसमें कौन सी बात नहीं होती है। ऑप्शन ए में है मादरी जबान के जरिया आमोजिश की हौसला अफजाई, कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई, तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई, तलबा को रवानी के साथ जबान के इस्तेमाल के काबिल बनाने की हौसला अफजाई। 12 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये समझें, हमें ये क्या कहा जा रहा है कि कवायद की तर्जुमानी का तरीका एकार डॉट डॉट नहीं करता। यानी हम बच्चे को कवायद यानी ग्रामर जब अनुवाद करके ट्रांसलेट करके सिखाते हैं तो उसमें जो है ना उस तरीका में कौन सी चीज जो है नहीं होती है, यानी निगेटिव पूछा गया है तो गोया के 3 जो है इसमें आपका पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर नहीं होगा और जो निगेटिव है वही आपका आंसर होगा। तो पहला ये कहा गया मादरी जबान के जरिया आमोजिश की हौसला अफजाई। जब आपको कवायद पढ़ाई जाती है तो उसका जो ट्रांसलेट होता है वो आपकी जबान में होती है। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम आपको पढ़ाते हैं तो जो भाषा में हम आपको सरलता में समझाते हैं, आसान भाषा में, स्लेस में, वो आपकी जबान में होती है। तो इसलिए ये वाली बात तो बिल्कुल सही है और जो सही होगा वो गलत होगा, जो इसमें गलत होगा वो सही होगा। कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको जो मादरी जबान में सिखाई जा रही है वो इसलिए सिखाई जा रही है ताकि आप कवायद को सीख पाएं, तो वो मादरी जबान के जरिया ही सीख पाएं। तो इसीलिए कि कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई, ये भी सही होगा। तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई, तरसीली महारत जो होता है ये दोस्तों होता है रास्त का तरीका, यानी कि जिसमें हम बातचीत करते हैं। और याद रखिएगा यहां पे कहा गया कि कवायद की तर्जुमा का तरीका, तो इसलिए ये वाला जो है आपका कट जाएगा। तलबा को रवानी के साथ जबान के इस्तेमाल के काबिल बनाने की हौसला अफजाई, ये बिल्कुल आपका ये सही है, लेकिन सी वाला जो है गलत है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा।